इतना आराम था कि हम अपना घर भूल गए थे। हम अपना घर भूल गए थे, हमारे को कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। इतना सुकून दिया उस आदमी ने हमारे को। दिन रात वो हमारे पीछे फिरा, दिन रात उसने मेहनत करा और हमारे खाने का, रहने का, ले जाने का 4 उम्रें कराया उसने हमारे। दूसरे जो टूर वाले हैं वो नहीं कराते। यार मिला, कुल मिला करके ये तारीफ नहीं है, बल्कि हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से आए हैं। झूठ बोलना या चापलूसी करना हमारा मकसद नहीं है। ये सारे हुज्जाज किराम ये इस बात की गवाही देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वादे को बल्कि और बढ़ के वफा कर दिखाया। मेरी दुआ है हम जितने लोग गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों के उम्रे को कबूल फरमाएँ। और जो आप लोग बचे हैं और जो यहाँ नहीं हैं, तो एक शायर कहता है, वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सभी उस मकाम पर पहुँचने की शक्लें सूरतें पैदा फरमाए। और इन लोगों की बरकत से जो हुज्जाज किराम आए हैं, औरंगाबाद शहर का जो लोग नाम तब्दील करना चाह रहे हैं, उस्मानाबाद शहर का जो लोग नाम तब्दील करना चाह रहे हैं, रब्बुल आलमीन इनके नापाक इरादों में इनको नाकाम कराए। सफ़ा मरवा, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ और साहबा के जो 70 साहबा जहाँ शहीद हुए थे उन्हीं का दीदार कराए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक पे भी 3 बार जाना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा बहुत जो है इंतज़ाम आज़र भाई ने करे। आज जहाँ भी जाना है तो वो आयशा टूर से जाना, बाकी कोई टूर से नहीं जाना। क्यों? हमारा बहुत साथ दिया आज़र भाई ने।
हमारी सबसे अच्छा हमारे आइसर वालों का सारा अल्लाह करे उनकी उनके आता हो पूरे अरकान अच्छे से हुए। अजहर भाई के जैसा टूर हमारे को मिला ना मिलेगा। अजहर भाई ने बहुत खिदमत करे हमारी, पूरे अरकान कराए अजहर भाई, पूरे हमारे को तवाफ, हमारे को उम्रे, पूरे ज़ियारत कराए सरकारी तो आलम की। अल्लाह उनको जज़ा खैर दे अजहर भाई। का पहला अल्हम्दुलिल्लाह आयशा टूर वालों ने जो रखा था इसमें हमारी शिरकत हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आयशा टूर ने जो मामला वहाँ रखा है बहुत ही अल्लाह बेहतर जानता है। खाने का वो निज़ाम वो 4 उम्रे कराए जो जंगे बदर ये सब उम्रे कराने के बाद ही और एक खाने का भी निज़ाम रखा। 8 दिन मक्का के अंदर भी रखा, 7 दिन जो मदीना में भी रखा। अलहम्दुलिल्लाह मदीना का भी सब ज़ियारती कराई, मक्का की भी सब ज़ियारती कराई कि अल्लाह उनको सिजदा कर दे। खाने का भी जो इंतजाम था सबसे बढ़िया था, अलहम्दुलिल्लाह एकदम बढ़िया था। मैं यहाँ पे टूर वालों के ताल्लुक से बहुत कंप्लेन सुनता था, इसलिए मैंने मेरे टूर का जो बुकिंग कराया था मैंने नहीं कराया था, मेरी बच्ची ने कराई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ये टूर कैसा है। यकीन मानो इतना आराम था कि हम अपना घर भूल गए थे, हमारे को कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। इतना सुकून दिया उस आदमी ने हमारे को, दिन रात वो हमारे पीछे फिरा, दिन रात उसने मेहनत करा और हमारे खाने का, रहने का, ले जाने का 4 उम्रे कराया उसने हमारे। दूसरे जो टूर वाले हैं वो नहीं कराते, उसने गरीब ने हमारे 4 उम्रे कराया। उसके बाद दूसरी सहूलतें, चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, दूसरे जो तारीख़ी मकामात है तारीख़ी मकामात बताया उसने। इतना आराम था कि हमारे को ऐसा मालूम नहीं हुआ कि हम टूर से यहाँ पर आए हुए, हमको खाता ही मालूम नहीं पड़ा कि हम टूर से आए हुए। हम जो सोचे थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहन के मुताबिक बहुत बड़ा अजहर भाई ने हमारा सफ़ा मरवा, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ और साहबा के जो 70 साहबा जहाँ शहीद हुए थे उन्हीं का दीदार कराए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक पे भी 3 बार जाना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा बहुत जो है इंतज़ाम अजहर भाई ने करे। आज जहाँ भी जाना है तो वो आयशा टूर से जाना, बाकी कोई टूर से नहीं जाना। क्यों? हमारा बहुत साथ दिया अजहर भाई ने, उम्रे कराए, सफ़ा मरवा, सारे चीज़ें हमको बताई, इतना कोई टूर वाला नहीं बताएंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आयशा टूर की जानिब से इस मरतबा 31 जुलाई को औरंगाबाद से डायरेक्ट जद्दा के लिए औरंगाबाद शहर और अतराफ़ के दीगर मकामात के हुज्जाज किराम, बुज़ुर्ग, बहनें, ख़वातीन और बच्चे भी तकरीबन 53 की तादाद में पहुँचे थे। आयशा टूर के प्रोप्राइटर जो हैं अजहर भाई, इन्होंने जैसा वादा किए थे जाने से पहले कि मैं आपको 4 उम्रे करवाऊंगा मेरी जानिब से, टूर की जानिब से, उसमें आपको ख़र्चा नहीं होगा। तो एक उम्रा तो हमारा मुंबई से हुआ, दूसरा उम्रा हम लोग मस्जिद ज़ोराना गए, तीसरा उम्रा मस्जिद आयशा गए। ये आयशा टूर की जानिब से ख़र्चा रहा, हमको एक नया पैसा खर्चा नहीं लगा। और चौथा बड़ा उम्रा हम लोग ताइफ के मुकाम पर ताइफ गए और उसके बाद जो ज़ियारतें थी, मतलब मक्का मुअज़्ज़मा की, मदीना मुनव्वरा की जितनी ज़ियारतें हैं, तकरीबन उन्होंने जो वादा किए थे उससे ज़्यादा उन्होंने ज़ियारतें करवाई है। अभी इस वक्त तो समय नहीं है, हमी है, मैं आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी ज़ियारतें कि हम लोग कभी पढ़ के
हमारे जहन से निकल भी गया होगा, वो मकाम पर इन्होंने सारे हुज्जाज कराम को अपने खर्चे से ले गए। हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी किस्म में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। रिहाइश भी हमारी दोनों जगह नज़दीक थी, मक्का मुअज़्ज़मा में भी और मदीना तैयबा के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे टूर हमारे होटल में मक्का में भी आए, मदीना में भी आए। उनकी हालत तो मैं समझता हूँ कि अब एक अच्छी मुक़द्दस सरज़मीन से है, बुराई बयान नहीं करना है, लेकिन इन्होंने जो इंतज़ामात किए खाने के अल्हम्दुलिल्लाह मिला करके ये तारीफ़ नहीं है, बल्कि हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से आए हैं। झूठ बोलना या चापलूसी करना हमारा मकसद नहीं है। ये सारे हुज्जाज किराम ये इस बात की गवाही देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वादे को बल्कि और बढ़ के वफ़ा कर दिखाया। मेरी दुआ है हम जितने लोग गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों के उम्रे को कबूल फरमाएँ, और जो आप लोग बचे हैं और जो यहाँ नहीं हैं, तो एक शायर कहता है, वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सब ईमान वालों उस मकाम पर पहुँचने की शक्लें सूरतें पैदा फरमाए, और इन लोगों की बरकत से जो हुज्जाज किराम आए हैं, औरंगाबाद शहर का जो लोग नाम तब्दील करना चाह रहे हैं, उस्मानाबाद शहर का जो लोग नाम तब्दील करना चाह रहे हैं, रब्बुल आलमीन इनके नापाक इरादों में इनको नाकाम और नामुराद फरमाए। मुसलमानों की जो परेशानियां पूरे आलम में, औरंगाबाद हो, महाराष्ट्र हो, या पूरा मुल्क हो, या पूरी दुनिया हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे मुसलमान मर्दों की, बूढ़ों की, नौजवानों की, बच्चों की, बहनों की, बेटियों की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। और हम पर जो बादल हैं परेशानी के, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर इनके मुक़द्दर में हिदायत लिखी है, मैं बद्दुआ कर नहीं सकता, मैं रोज़े रसूल से आ रहा हूँ। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत लिखी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको हिदायत दे, और अगर हिदायत नहीं लिखी है तो सारे मुसलमान आमीन कहेंगे कि फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि इन जैसे मरदूदों को मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ। बहुत दिन से मैं खामोश रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतर उनको बदला देगा, और इसका बदला उनको मिलेगा, और वो बचने वाले नहीं है, वो छूटने वाले नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को सताते हैं। जो नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल रोज़ी अता फरमाए। ये सारे हुज्जाज किराम आमीन कह रहे हैं। जो बहनें बेटियाँ बालिग हो चुकी हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए नेक निकाहों का इंतज़ाम फरमाए। जो नौजवान बच्चे बेनिकाह हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अच्छी से अच्छी नेक और साले बीवी अता फरमाए। और जितने आज़मीन पहुँचे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब के उम्रे को कबूल फरमाए। हमने सारी उम्मत के लिए दुआ की है। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर भी गए, खाने काबा का गिलाफ पकड़ा, और खुशकिस्मती की बात यह है कि 2 साल से हरम मुकर्रम मक्का मुकर्रमा यानी तवाफ़ के लिए बंद था। 10 फीट की दीवार थी। जिन लोगों ने उम्रा किया रमज़ान का, उनको मौका नहीं मिला। जिन लोगों ने हज किया 40 दिन रहे, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन आयशा खुशकिस्मती की बात यह है कि 2 साल से हरम मुकर्रम मक्का मुकर्रमा यानी तवाफ़ के लिए बंद था। 10 फीट की दीवार थी। जिन लोगों ने उम्रा किया रमज़ान का, उनको मौका नहीं मिला। जिन लोगों ने हज किया 40 दिन रहे, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन आयशा टूर जो है, इन लोगों ने जिस सही वक्त का इंतखाब किया, हम लोग आज सुबह को पहुँचे हैं, और आज ही रात के अंदर ईशा के बाद ये मालूम हुआ कि खाने काबा की दीवार हटा दी गई है। सारे लोगों ने जो है तवाफ़ किया, उसका गिलाफ लिया, उसके गिलाफ का बोसा लिया, हतीम में नमाज़ पढ़ी, और बिल्कुल धूम से उम्रे बड़ी तेज़ी के साथ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा अपना मामला ये कि मुझसे अभी भी चला नहीं जा रहा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद अल्लाह ने जवानी दे दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको भी वहाँ पर पहुँचाने की शक्लें पैदा फरमाए। और अगर भाई इन्हें जाने से लेके आने तक वो नाकाबिले बयान, बस अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ा था। आज हमारा देश 75 सालगिरह मना रहा है यौम आज़म, ऐसे मौके पे आपकी आमद महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी। बल्कि हमने जद्दा में जो हमारे मुल्क के लोग मिले, हमने उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद दी। बम्बई में जितने भी पुलिस अधिकारी और जितने भी ऑफिसर हमको कस्टम वगैरह के अंदर मिले, वो कि थोड़ा बहुत उन्होंने शरारत की, कुछ पानी वगैरह उन्होंने रोक लिया। उसके बावजूद भी हमने मुबारकबाद दी, और हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तो ये कहते हैं कि हर फूल हमारा है,
ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے، اور ہم نے بھی لہو دے کے گلشن کو سنوارا ہے۔ اس مٹی کو، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے باپ داداؤں کا بڑا دخل ہے، اور علماء کرام نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں اس موقع پر، اس مبارک موقع پر پورے دیش واسیوں کو 15 اگست کی 75ویں سالگرہ کی بدھائیاں دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین پورے دیش میں بھائی چارے کا ماحول قائم فرمائے، امن و امان قائم فرمائے، اور ہم سب کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ اب آج کی 75ویں سالگرہ ہے، دیش ہمارا آزادی منا رہا ہے اور آپ واپس وطن میں آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے عازمین کا دل جیتا ہے، اللہ کا شکر ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ 50 سے 51-52 کا جو گروپ لے جاتے 4-5 لوگ اس میں سے آپ کو ناراض نظر آتے ہیں، یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، بٹ اس بار ہم نے اتنی کوشش کی عازمین کو اچھی سے اچھی سروس دینے کی۔ آپ 51 میں سے 53 حاجی تھے میرے ساتھ میں، کوئی سنگل بندہ بھی نہیں جو ناخوش رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے فل فل کیا اس بار، یعنی 100 میں سے 100 نمبرز ہم کو ملے الحمدللہ، اور ہم نہیں بول رہے، ہمارے عازمین آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ہم نے آنے والا ٹور کب ہے آپ کا تاریخ؟ انشاءاللہ 22 ستمبر آنے والے مہینے 22 تاریخ کو جائے گا، جس میں 10 دن شعبان 10 دن رمضان ملیں گے، اور انشاءاللہ اورنگاباد ایئرپورٹ سے فلائٹ رہی ہے انشاءاللہ۔ اور ہم نے جو عمرہ میں زیارتیں کی، طواف کیے، اس میں کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی رہتے ہیں، دیندار بھی رہتے ہیں، کچھ معلوم بھی نہیں رہتا۔ ایسے عازمین کے لیے اظہر بھائی نے قدم قدم پہ ان کے ارکان کرا کے، اور یہ جو رہنمائی کا ایک جذبہ ہے، ان کی تعریف کرنا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن سب سے صحیح ارکان جو کرائے وہ ٹور آپریٹر صحیح ہوا کر، اور تھینک یو۔ روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگ آباد سماچار چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے، تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔